हेलो गाइस। मैं हूं नौशाद। एक बार फिर से आपका नौशाद ऑनलाइन एजुकेशन में वेलकम है। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द मैटर। ओके, व्हाट इज द मैटर? मैटर इज द एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास। ओके, मैटर कुछ भी हो सकता है जिसके पास क्या हो, कुछ मास हो। ओके, एंड ऑल्सो वो क्या हो, स्पेस लेता हो। जैसे हम अपने डेली लाइफ में एवरीथिंग्स, जैसे किसी भी चीज को देखते हैं, वो क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होता है, मास होता है। मास इट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई क्या होता है, वेट होता है। ओके, कोई ना कोई वेट होता है। ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, और जिस जिस कहीं भी जब हम उसको रखेंगे तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ अपना स्पेस को लेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। ओके, first one is the earlier Indian philosopher classify in the form of 5 basic elements. Okay, first is the air, second is the earth, third is the fire, fourth is the sky, and fifth is the water. एक हमारा इंडियन फिलोसफर है, उसने क्लासिफाइड किया था 5 फॉर्म ऑफ द बेसिक एलिमेंट: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ओके, and also second one is the on the basis of the physical state, matter is classified as solid, liquid and gas. On the basis of physical state, matter is the classified solid, liquid and gas. And in next videos, what is the solid, liquid, gas, what is the properties of solid, liquid, gas, and what is the structure. Okay, I will discussion. And third is the on the basis of the chemical composition, matter is classified as pure substance and mixtures. Okay, basis of the chemical composition, matter is classified as pure substance. This one is the pure substance, and also this one is the mixture. Okay, pure substance we can say example sugar. Okay, sugar is the pure substance. Mixtures, what is the mixtures? Mixture, it means two या more substance mixed. जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होता है, मिक्स्ड होता है. ओके, हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पे दिस वन इज द प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट या कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंस इट में भी एलिमेंट्स या कंपाउंड. हमारा प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपाउंड्स भी हो सकता है. ओके, एनी डाउट? या ओके. एंड ऑल्सो second one is the mixture may be homogeneous mixture या heterogeneous mixtures. Mixtures all be mixtures may be homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures भी हो सकता है. Okay, next one is the this one is the properties of this one is the this one is the properties of matter. Okay, this one is the properties of matter. First is the matter is the matter of the particle. Okay, matter of the particle. The particle of the matter are very thin. Okay, third one is the particle of the matter have a space between them. Okay, and this one is the fourth. The particle of the matter are continuously moving. Okay, and also fifth is this one is the fifth. The particle of matter attract to each other. Okay, this one is the 5 types of the properties of matter and how it is the work.
तो दिस वन इज देयर इज आई विल डिस्कशन first properties of matter and also activity. We discuss about this one. Matter is the made of the particles. How? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक्टिविटी को करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल. हाउ इट इज पॉसिबल. ओके, तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे टेक सम वाटर इन द बीकर एंड नॉट इट्स लेवल. ओके, सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक बीकर्स लेंगे, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर लेना है, ठीक है, और उसके लेवल को क्या करना है, नोट करना है, जो हमने यहाँ पे ले रखा है. इसका लेवल, दिस वन इज द लेवल ऑफ वाटर. ओके, दिस वन इज द वाटर. एंड ऑल्सो डिजोल्व सम साल्ट या शुगर, ओके, इन इट विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस वन इज द, हम चाहे सॉल्ट भी ले सकते हैं या शुगर भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सॉल्ट को लिया, और दिस वन इज द ग्लास रॉड. दिस वन इज द ग्लास रॉड. ओके, द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज. यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्ट जो हमारा है क्या होता है, वाटर में क्या होता है, ये डिजोल्व हो जाता, बट द लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज. ओके, जब हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम एक वाटर यहाँ पे एक सर्टेन लेवल तक हमने क्या किया, वाटर को लिया, ठीक है, एंड आफ्टर देन यहाँ पे हमने सॉल्ट को इसमें क्या किया, मिक्स किया. मिक्स करने के बाद क्या होता है, इसका जो सर्टेन लेवल है, सर्टेन लेवल जो लेवल पहले था वही लेवल बाद में आया, ठीक है. इसके लेवल में क्या हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, because this is because particle of water get into the space between the particle of the water, so the water is made of the particle. ओके, तो यहाँ पे हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पे कि जैसे हमारा जो लिक्विड, वाटर इज द लिक्विड. ओके, तो लिक्विड का क्या होता, पार्टिकल्स क्या होता, इंटरमीडिएट होता, दूर होता. ओके, compared to the solid. This one is the liquid. अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, जैसे हमने इसमें क्या किया, सॉल्ट को डाला, क्या डाला, सॉल्ट को डाला. तो सॉल्ट डालने के बाद मान के चलो यहाँ पे एक सर्टेन लेवल तक हमारा क्या है, वाटर को हमने फिलअप कर रखा, ठीक है. जब हम यहाँ पे सॉल्ट को इसके अंदर डाला, तो ये सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल्स है, इट मीन्स उसका जो पार्टिकल्स है, वो क्या करता है, इसके बीच में जो स्पेस हमारा बचा हुआ है, हमारे इसके अंदर जो यहाँ पे जो स्पेस है, इस स्पेस में जाके ये क्या करता है, अपना जगह को बना लेता है. इस वाले जगह में ये अपना स्पेस को फिलअप कर लेता है. इसीलिए हम क्या होता है, हमारा वाटर का जो सर्टेन लेवल है, उस लेवल में क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आता. तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आ रहा है कि मैटर इज अ मेड ऑफ द पार्टिकल. ओके, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से ये मिक्स बना हुआ होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टीनी पार्टिकल. हमने फर्स्ट वाले पोर्शंस में देखा था कि द मैटर इज द पार्टिकल. ओके, मैटर इज द पार्टिकल. अब यहाँ पे हमें देखना है कि द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी टीनी. अब हमें यहाँ पे देखना है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है क्या होता है, बहुत ही टीनी होता है, बहुत ही छोटा होता है. अब हाँ, यहाँ पे भी हम एक एक्टिविटी को करते हैं और यहाँ से हम कंक्लूजन को निकालेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल. ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, डिजोल्व 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, in the 100 ml of the water in the beaker. Take 10 ml of this solution and dissolve in the 100 ml of the water. Take 10 ml of this solution and dissolve in the 100 ml of water. Repeat this process 5 to 6 times. This shows that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of the water because there are millions of tiny particles in each crystal. ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने 2-3 यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले क्रिस्टल को लिया, ठीक है. इसमें हमने क्या किया, 100 ml ऑफ वाटर का बीकर लिया. दिस वन इज द 100 ml ऑफ
100 ml of, okay, बीकर को लिया। And also take 10 ml of the solution and dissolve in the 100 ml। सबसे पहले हमने यहाँ पे 100 ml है, ओके, 100 ml वाटर है, इसके अंदर हमने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें डाला, इसके अंदर फिलअप किया। दिस वन इज द पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम permanganate, and also this one is the KMNO4, okay, KMNO4 potassium permanganate, okay। and after then हमने यहाँ से क्या किया, 10 ml यहाँ से इसको बाहर कर लिया वाटर को, ओके। और हमारे पास दिस वन इज द 10 ml। फिर हमने क्या, फिर यहाँ पे हमने 100 ml वाटर में फिर क्या किया, 10 ml वाटर को फिर यहाँ पे क्या किया, डिसॉल्व किया, ओके। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कलर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर इस वाले पोर्शन से हमने 10 ml ऑफ वाटर को क्या किया, बाहर किया। फिर हमने 10 ml ऑफ वाटर को बाहर किया, और फिर हमने क्या किया, इसको 100 ml ऑफ वाटर में फिर हमने इसको क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। एंड ऑल्सो फिर मैं यहाँ पे क्या किया, फिर 10 ml ऑफ वाटर को हमने यहाँ से क्या किया, रिमूव किया, और 100 ml ऑफ वाटर में फिर हमने इसको क्या किया, डिसॉल्व किया। एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जब यहाँ पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट 100 ml ऑफ वाटर यहाँ पे डाला था, तो इसका कलर क्या था, नॉर्मल था, ठीक है। जैसे फिर हमने यहाँ से 10 ml ऑफ वाटर को यहाँ से रिमूव किया, और 100 ml ऑफ वाटर में जैसे ही इसको हमने डिसॉल्व किया, तो इसका कलर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है, चेंजेस आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल क्या होता है, बहुत छोटे छोटा, बहुत टीनी टीनी पार्टिकल्स होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम यहाँ पे यहाँ से 10 ml ऑफ वाटर को रिमूव कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या आ रहा है, उसके साथ कुछ वाटर आ रहा है, कुछ पोटेशियम परमैंगनेट है, फिर उसको यहाँ पे डाला, ठीक है। फिर इसका कलर पूरे क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर फिलअप हो गया। फिर आफ्टर देन यहाँ से हमने फिर रिमूव किया, फिर दूसरे वाले वाटर्स में डाला, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी कलर चेंजेस हो रही है। यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, अगर पार्टिकल हमारा अगर बहुत ही छोटा नहीं होता, तो यहाँ पे इमिडिएटली हमारा क्या होता, कलर चेंजेस हो जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी कलर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मीन्स वहाँ पे क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 का बहुत टीनी टीनी पार्टिकल्स है, जो हम न्यू बीकर्स में डालने के बाद भी वहाँ पे हमें डिसॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड, I hope this one concept is the clear. Okay. Next one is this one is the particle of matter have a space between them. Okay. अभी मैंने इसे पीछे भी देखा था वहां पे, ओके। यहाँ पे करना क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर लिया, ओके। This one is the water, and also this one is the a spoon rod, okay, and this one is the salt, this one is the salt। हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्टेन लेवल तक वाटर को लिया, ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक वाटर को लिया, और हमने इसको स्पून रॉड से इसमें क्या डाला, सॉल्ट को डाला, और यहाँ पे हमने इसको क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। आफ्टर डन डिसॉल्व करने के बाद इसका क्या होता है, सर्टेन लेवल जिसका जो इसका जो लेवल था, वही लेवल यहाँ पे भी हमें मिल रहा है, ओके। यहाँ पे जब हमारा वाटर था, अगर उसमें हमने फिर इसमें सॉल्ट को डाला यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, इसका लेवल को इंक्रीज करना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा। वाई बिकॉज ऑफ, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि हमारा दिस वन इज द वाटर, दिस वन इज द वाटर, एंड ऑल्सो वी कैन से लिक्विड। तो लिक्विड इज द इंटरमीडिएट पार्टिकल, ओके, इंटरमीडिएट पार्टिकल। जब हमने यहाँ पे सॉल्ट को डिसॉल्व किया इसके अंदर, तो इसके अंदर जो स्पेस है, इसके अंदर जो वेकेंट है स्पेस है, वहां पे जाके क्या हुआ, ये हमारा सॉल्ट क्या हुआ, ये अपना जगह को फिलअप कर लिया, ओके। जिसके कारण हमारा ये वाटर का लेवल जो पहले लेवल था वही लेवल रहा, और इसका लेवल इंक्रीज नहीं किया।
ओके ओके, आई होप डॉट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, there is the particles, this one is the particles of matter are continuously moving। ओके, हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली मूविंग करता है। यहाँ पे बता रहा है कि द सम वाटर इन द बीकर एंड पुट द ड्रॉप ऑफ द ब्लू या रेड स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ द बीकर, leave it undistributed for the hours, the ink spread evenly through the water due to the element of the particle of water and ink, the intermixing of two or more different types of matter on there is called diffusion। देखो यहाँ पे क्या है, दिस वन इज द, हमारा ये क्या हमारा हमारे पास, दिस वन इज द वाटर एंड दिस वन इज द इंक। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि, या हम अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या करते हैं। एक बीकर में, दिस वन इज द बीकर, एक बीकर में हम क्या करेंगे, एक सर्टेन लेवल तक वाटर को फिलअप कर लेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसमें क्या करना है, हमें इंक को डालना है। इंक को डालने के बाद क्या होता है, ये इमीडिएटली क्या होता है, इसके अंदर मिक्स नहीं होता है। क्या होता है, ये धीरे 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 क्या होता है, ये मूव करता है। मूव करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्या होता है, ये पूरे वाटर में क्या होता है, ये फैल जाता है। अगर हमारा पार्टिकल अगर मूव नहीं करता, तो जैसे हमने इसमें कलर्स को डाला, मतलब इस सर्टेन पे, इस वाले पोर्शन पे डाला, तो इस वाले पोर्शन पे ही हमारा क्या होता है, इंक होता है। बट आफ्टर दिस टाइम, या इसको हिलाने के बाद हमारा क्या होता है, ये स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है, ये सारे हमारे बोतल्स में स्प्रेड कर जाता है। तो अगर वो कंटिन्यूसली मूविंग नहीं करता तो हमारा ये पॉसिबल्स नहीं होता। इसीलिए यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पार्टिकल क्या होता है, कंटिन्यूसली मूविंग करता है ये। ओके ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। अब यहाँ पे है, नेक्स्ट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। ओके, हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। अब कैसे, यहाँ पे बोल रहा है कि टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय द हैमरिंग, कटिंग या स्ट्रेचिंग। इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक, लेस इजियर टू द ब्रेक द रबर बैंड, एंड डिफिकल्ट टू break the iron nail. This is because of particle in the iron nail are held together with a greater force in the rubber band या chalk। अब यहाँ पे क्या करना है, सब एक क्या करना है, यहाँ पे एक हमें क्या लेना, आयरन नेल को लेना है, एक पीस ऑफ चॉक को लेना है, एंड ऑल्सो एक रबर बैंड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई करना है इसको ब्रेक करने के लिए, हैमरिंग के थ्रू कर सकते हैं, कटिंग के थ्रू कर सकते हैं, एंड स्ट्रेचिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला कि इट इज द मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक। ओके, हमें चॉक को क्या करना, ब्रेक करना बहुत ही इजियर है, लेस देन इजियर टू द ब्रेक द रबर बैंड। ओके, सबसे इजी यहाँ पे क्या होगा, सबसे इजी यहाँ पे हमारा क्या है, दिस वन इज द चॉल एंड अनदर इज द रबर बैंड, and another is the iron nail। यहाँ पे क्या है, हमारे ये थ्री ऑफ दिस वन इज द सॉलिड। ओके, हमारा ये केटल में क्या सॉलिड है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर टू द दिस वन चॉक क्या है, ये इजियर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। रबर बैंड को भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर टू द चॉक, इसको इससे इजी हम, सॉरी, चॉक को सबसे ज्यादा हम कम फोर्स किस में लगेगा, हमारे चॉक में लगेगा, इसको चॉक को इजी ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद हम रबर बैंड को कर सकते हैं, बट हमारा आयरन नेल्स में क्या लगेगा, इसमें मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके अंदर, इसीलिए इसको हमें ब्रेक करने में क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इट मीन्स यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि हमारा आयरन नेल्स जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे हमारा ये दिस वन इज द, मान के चलो यहाँ पे सॉलिड है, दिस वन इज द सॉलिड, तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, मिला होता है यहाँ पे,
ओके, एक दूसरे से अटैच होता है, तो इसको हमें क्या होता है, ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैस के कंपेयर में। ओके, तो इसको हमें ब्रेक करना क्या हो, बहुत ही ज्यादा ग्रेटर फोर्स चाहिए कंपेयर टू द रबर बैंड एंड सॉलिड। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड, this one example of the gas, okay, this one example of the, sorry, this one is the liquid, and this one example of gas। okay, तो जिस जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको हमें ब्रेक करना उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमें ग्रेटर फोर्स लगेगा, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही कम होगा वहां उसको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं। बस यही हमारा इसका प्रॉपर्टीज था। ओके, अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर। ओके, मैटर एग्जिस्ट इन द 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, दे आर सॉलिड, another is the liquid and third one is the gas। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द सॉलिड, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है सॉलिड का। तो यहाँ पे बोला कि सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के पास क्या होता है, एक डेफिनिट शेप होता है, ठीक है, उसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इट मीन्स हम इसको वेट भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं या वॉल्यूम, दोनों बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सॉलिड के पास क्या होता है, एक डेफिनिट शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। ओके, एंड ऑल्सो सेकेंड वन इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज द मिनिमम। इसके बीच का पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल ऑफ स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा फिगर है, ये फिगर किसका है, दिस वन इज द सॉलिड। इस सॉलिड के अंदर क्या है, पार्टिकल स्पेस ऑफ द पार्टिकल क्या है, बहुत ही कम है। एक पार्टिकल यहाँ पे है तो एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल 1, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, 6, 7, 8, ये एक दूसरे से क्या है, इंटरमिक्सिंग है। ये मान के चलो दिस वन इज द ब्रेक्स, दिस वन इज द ब्रेक्स, दिस वन इज द ब्रेक। ओके, तो इसका हमने छोटे से पार्ट को यहाँ पे कट करके और यहाँ पे हमने इसको दिखाया है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होता है, गैप बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको हमें ब्रेक करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगी, उतनी ज्यादा परेशानी होगी। थर्ड वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज द मैक्सिमम। ऑब्वियसली है कि अगर इसके साथ वन पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल के साथ ये क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, तो इसको क्या हमें ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा क्या होगी, परेशानी होगी। तो जितना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। उसके ज्यादा, हाँ, उसके अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, उतना ही ज्यादा हमें क्या होगा, फोर्स लगा के उसे ब्रेक करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। फोर्थ वन इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द मिनिमम। ओके, इसका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इट मींस मिनिमम होता है। फिफ्थ वन इज दे आर लिस्ट कंप्रेसिबल। ओके, एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट। ये किसका क्या होगा, लिस्ट कंप्रेसिबल भी होगा एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बहुत ही कम होगा, इट मींस लिस्ट होगा, एंड ऑल्सो कंप्रेसिबल भी क्या होगा, लिस्ट होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड होता क्या कंपेयर टू द सॉलिड। ओके, फर्स्ट वन इज द लिक्विड हैव नो डेफिनिट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। हमारे ये जो है, दिस वन इज द वॉल्यूम, सॉरी, दिस वन इज द लिक्विड हैव नो डेफिनिट शेप। लिक्विड के पास क्या होता है, कोई भी
डिफिनिट शेप नहीं होता, बट हैव फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। चलो हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान के चलो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, क्या एक बीकर है, मान यहाँ पे मान लेते हैं बीकर, यहाँ पे लेते हैं, मान के चलो हमारे पास क्या है, एक गिलास है, ठीक है। इस गिलास के अंदर मान के चलो यहाँ तक हमने वाटर को क्या क्या फिलअप कर लिया, दिस वन इज द गिलास, हमने यहाँ पे वाटर को क्या क्या फिलअप कर लिया। अब इसी वाटर को हम क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर फिलअप करते हैं, ठीक है, कंटेनर के अंदर फिलअप करते हैं, दिस वन इज द कंटेनर और दिस वन इज द वाटर, ओके, दिस वन इज ऑल्सो वाटर। अब हम यहाँ पे जब हमने गिलास के अंदर वाटर को रखा तो इसका शेप ये था, दिस वन था। और जब हम इसी गिलास से वाटर को हमने क्या किया, कंटेनर के अंदर इसको डाला, तो क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। इट मीन्स इसके अंदर 2 kg ऑफ वाटर है, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, 2 kg ऑफ वाटर ही आएगा, बट इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप विल बी चेंज, इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाता। देखो सबसे पहले इस शेप में था हमारा, ओके, एंड आफ्टर देन जब हमने इसको कंटेनर में डाला तो इसका शेप दिस वन आ गया, ये वाला शेप आ गया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इट हैज नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और ये किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है, ओके। Another is the second one is the space between the particle is the intermediate, और इसके अंदर जो हमारा पार्टिकल्स होता वो क्या होता है, रेंडमली होता, ओके, इट कैन बी इंटरमीडिएट, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए, मान के चलो हमारा ये लिक्विड है जिसको हम वाटर भी बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हमारा पार्टिकल क्या होता है, इंटरमीडिएट होता, रेंडमली होता, ओके। तो इसके बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज द इंटरमीडिएट, इसके बीच में क्या है, बहुत सारे हमारा पार्टिकल्स है, कि इसके बीच में गैप, इसके बीच में ये गैप हो गया, इस पार्टिकल के बीच में ये गैप हो गई, इस पार्टिकल के बीच में ये गैप हो गई, जहाँ पे हमने यहाँ पे देखो एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, थर्ड पार्टिकल यहाँ पे है, फोर्थ पार्टिकल यहाँ पे है, ये हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट होता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज द इंटरमीडिएट, ऑब्वियसली है कि अगर इसके अंदर जो हमारा पार्टिकल है वो क्या है, थोड़ा दूर है, तो इसके अंदर का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, इंटरमीडिएट होगा, ओके। फोर्थ वन इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द इंटरमीडिएट, इसका मूवमेंट भी क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। दे आर लेस कंप्रेसिबल, ओके, और देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द मोर देन सॉलिड, बट इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू द सॉलिड के कंपेयर में इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। और ये हमारा दिस वन इज द फिगर ऑफ लिक्विड, ओके, हमारा ये दिस वन इज द बोतल, ओके, दिस वन इज द फिलअप ऑफ द लिक्विड, एंड ऑल्सो हमने इस बार छोटे सा अमाउंट को वाटर को लिया और इसको हमने यहाँ पे फ्लैश करके यहाँ पे दिखा रखा है सारे को, आई होप समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ओके। गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप या फिक्स वॉल्यूम, गैस के पास क्या होता है, ना ही उसके पास कोई शेप होता और ना कोई उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता, ओके। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, अगर हम गैस को किसी कंटेनर में रखेंगे तो वो क्या करेगा, सारे कंटेनर में होल स्पेस, सारा स्पेस ले लेगा वो, ओके। ना उसके पास कोई डेफिनिट शेप है, ना इसके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकेंड वन इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज द मैक्सिमम, इसके बीच का स्पेस पार्टिकल क्या होता, बहुत ही ज्यादा होता। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, दिस वन इज द गैस, वन पार्टिकल, इसका क्या होता है, रेंडमली होता है, एक पार्टिकल यहाँ बहुत दूर तक होता है कंपेयर टू द सॉलिड। हमने यहाँ पर भी इसको फिगर में दिखा रखा है, दिस वन इज द फिगर ऑफ द गैस, दिस वन इज द बैलून,
बैलून, दिस वन इज द बैलून, और हमने इसके अंदर क्या कर रखा है, गैस को फिलअप कर रखा है। ये गैस के छोटे से पार्टिकल को हमने यहाँ पे फ्लैश करके दिखाया। तो इसके अंदर का पार्टिकल होता है वो क्या होता है, बहुत दूर दूर तक है। इसका पार्टिकल क्या है, बहुत दूर दूर तक है। वही यहाँ पे बोला कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज द मैक्सिमम। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम है एक। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। Okay, and also third one is that the force of attraction between the particle is the minimum. Obviously है यहाँ पे अगर हमारा पार्टिकल, दिस वन इज द पार्टिकल, ओके, पार्टिकल्स, अगर हमारा पार्टिकल्स क्या होगा, दूर दूर तक होगा, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, इसलिए वहां पे क्या होगा, मिनिमम फोर्स से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। फोर्थ वन इज द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द मैक्सिमम। इसका मोमेंट क्या होगा, पार्टिकल का सबसे ज्यादा होगा। दे आर द मोस्ट कंप्रेसिबल, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने यह बताया कि द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द मैक्सिमम। जैसे मान के चलिए हमने किसी भी गैस को, जैसे हमारा दिस वन इज द, जैसे हमने O2 को, क्या हुआ, वो इमीडिएटली स्प्रेड हो जाता है। जब हम किसी भी गैस को क्या करते हैं, अगर उसको हम फ्रीली छोड़ देते तो वो क्या करता, बहुत ही जल्दी क्या होता, वो मूवमेंट करने लगता हमारे पार्टिकल के साथ, एयर के साथ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उनका सॉल्यूशन देंगे आपको। हाँ, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, दिस वन इज द गैस, दिस वन इज द लिक्विड, दिस वन इज द सॉलिड। हमने ये भी बताया था सॉलिड का पार्टिकल्स क्या होता है, एक दूसरे में बहुत ही कम गैप होता है इसके अंदर। ओके, तो दिस वन इज वी कैन से दिस वन इज द कंक्लूजन। ओके, दिस वन इज द कंक्लूजन। लिक्विड का क्या होता है, कंपेयर टू द सॉलिड उससे थोड़ा दूर होता है। ओके, एंड ऑल्सो गैस में हमारा क्या होता है, कंपेयर टू द लिक्विड उससे ज्यादा क्या होता है, ये दूर होता है। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, एंड ऑल्सो दिस वन इज द लिक्विड, दिस वन इज द गैस। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को लेके हमने इसको यहाँ पे इसके अंदर का जो पार्टिकल है उसको दिखाया यहाँ पे। दिस वन इज द ऑल इज द पार्टिकल। ओके, एवरीथिंग इज द पार्टिकल। एंड ऑल्सो हमने लिक्विड को लिया, लिक्विड के अंदर का पार्टिकल्स कंपेयर टू द सॉलिड में क्या होता, थोड़ा दूर दूर तक होता, रैंडमली होता है यहाँ पे। एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे गैस को भी दिखाया, गैस के पार्टिकल को देखा यहाँ पे। तो कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड में क्या, सॉलिड से क्या होता है, इसका दूर दूर तक इसका ये होता। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट। ओके, देयर इज अ चेंज ऑफ द स्टेट। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, व्हेन द सॉलिड इज हीटेड इट चेंज टू द लिक्विड, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू गैस। यहाँ पे देखना है कि हमारा स्टेट ऑफ नेचर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे जब हमने सॉलिड को जब हमने हीट किया तो क्या हुआ है, लिक्विड में चेंज हो गया। जब हमने लिक्विड को चेंज किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस में चेंज होता जा रहा है। एंड व्हेन गैस इज कूल्ड, जब हमने गैस को ठंडा किया तो ये हमारा चेंज आ गया, किसमें, लिक्विड में आ गया। जब हमने लिक्विड को कूल्ड किया तो ये हमारा सॉलिड में चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे सॉलिड जैसे दिस वन इज द मेरा आइस हो गया। ठीक है, जब हम आइस को हीट करते तो हमारा क्या होता है, लिक्विड में फॉर्म हो जाता। जब हम लिक्विड को हीट करते तो गैस के फॉर्म में आ जाता। जैसे हम वाटर को क्या करते हैं, गैस पे इट मीन्स स्टोव पे, जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वो गैस बन के वेपर बन जाता। एंड ऑल्सो जब हम उस गैस को क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं, इट मीन्स ठंडा करते हैं, तो फिर क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता। ओके, जब हम उस लिक्विड को फिर कोल्ड करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, सॉलिड के फॉर्म में आता है। जैसे हमें बर्फ बनाना हो तो हम क्या करते हैं,
लिक्विड को फ्रीज के अंदर फ्रीजर में रखते हैं और वहां से हम और सॉलिड के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड को, जिसे हम आइस भी बोलते हैं। ओके, एन एग्जांपल देखते हैं, इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। बोला यहाँ पे जब हमने आइस को हीट किया तो वो चेंज हो गया किसमें, वाटर में। इफ वाटर इज हीटेड, जब हमने वाटर को हीट किया तो चेंज किया किसमें, स्टीम में किया। इफ स्टीम इज कूल्ड इट चेंज इनटू वाटर, इफ वाटर इज कूल्ड इट चेंज इनटू आइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। ओके, हम ये सारी चीजें हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं। ओके, जब हमने आइस को हीट किया, इट मींस आइस को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम वाटर को हीट करते तो क्या होता है, स्टीम में चेंज हो जाता है, इट मींस वेपर में चेंज हो जाता है। जब हम उसी स्टीम उसी वेपर को जब हम क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं तो फिर क्या होता है, वो वाटर में चेंज हो जाता है। जब हम वाटर को कोल्ड करते हैं तो फिर क्या होता है, वो आइस में चेंज हो जाता है। इट मींस ये हमारा 3 स्टेट जो है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेशन है। हम इसको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड में हम चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे क्या है, दिस वन इज द सॉलिड। सॉलिड को जब हमने हीट किया तो लिक्विड आ गया, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। जब हमने सॉलिड को क्या किया, हीट किया तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया। जब हमने लिक्विड को हीट किया, क्या किया, हीट किया तो गैसियस, गैस के फॉर्म में आ गया। ओके, किसके फॉर्म में आया, गैस के फॉर्म में आया। जब गैस को हमने कूल किया तो फिर ये लिक्विड के फॉर्म में आ गया। जब हमने लिक्विड को फिर क्या किया, कूल किया तो ये फिर सॉलिड के फॉर्म में आ गया। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एंड ऑल्सो यहाँ पे देखते हैं चेंज ऑफ द स्टेट इन द मैटर, सेम चीज यहाँ पे भी है। जब हमने क्या किया, यहाँ पे आइस है, दिस वन इज द आइस। ओके, जब हमने आइस को क्या किया, मेल्ट किया, मेल्ट किया, यहाँ पे हमने मेल्ट किया तो मेल्ट करने के बाद क्या होगा, ये वाटर के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया, ये वाटर के फॉर्म में आ गया। फिर हमने उस वाटर को यहाँ पे क्या किया, बॉयल किया, क्या किया, बॉयल किया। तो ये फिर क्या हुआ, इसका जो पार्टिकल्स है, इट मींस ये वेपर बन के क्या हुआ, ये क्विकली यहाँ पे ये हमारे एनवायरनमेंट में आने लगा। जब फिर उसको, हाँ, जब इसको हम फिर क्या किया, यहाँ पे बॉइलिंग किया, बॉयल करने के बाद फिर क्या होगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ओके, आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि मेल्टिंग या फ्यूजन, आप मेल्टिंग भी बोल सकते हैं या इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ओके, बोला कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ओके, द पार्टिकल बिगिंस टू वाइब्रेट विद अ ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू द मूव मोर फ्रीली। जब हम किसी सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करेगा वो, और उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसमें ग्रेटर करेगा, इट मींस बढ़ेगा उसका स्पीड, टू मूव द टू मूव मोर फ्रीली, और वो क्या चाहेगा कि हमें वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, देन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, उस किसी भी वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, द सॉलिड मेल्ट द चेंज इनटू द लिक्विड। जब क्या होगा, हमारा सॉलिड मेल्ट करेगा, क्या होगा, मेल्ट करेगा, changes into the liquid, the process is melting is known as fusion। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, जब हमारा सॉलिड पार्टिकल्स मेल्ट होना स्टार्ट हो, क्या होना स्टार्ट होगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, कहाँ पे, चेंज इनटू द लिक्विड, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन भी बोल सकते हैं या हम इसको मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, फ्यूजन भी बोल सकते हैं या मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा पार्टिकुलर टेम्परेचर जहां पे सॉलिड कन्वर्ट किसमें हो, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो, तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड क्या हो, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं।
ओके, मेल्टिंग अलग अलग चीज है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड क्या हो, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, कहाँ, लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। बट जिस टेम्परेचर पे सॉलिड क्या हो, लिक्विड में, इट मीन्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड ऑल्सो आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, दिस वन इज द केल्विन, इसको हम के को केल्विन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को हम 0 डिग्री सेल्सियस या 270 केल्विन भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point is called the latent fusion. It means latent heat of fusion. जब हम 1 kg सॉलिड को चेंज करते किसमें, लिक्विड में। ओके, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, एट द मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यहाँ पे भी हमारा क्या है, दिस वन इज द हमारा ये बीकर है। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये क्या हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रोसेस में हम वो देखते हैं। ठीक है, अब हमने मेल्टिंग या फ्यूजन और हमने मेल्टिंग पॉइंट को देखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ओके, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बोला कि व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, इट मींस गर्म करते हैं, तो इट्स पार्टिकल बिगिंस टू मूव इवन फास्टर। तो जब हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं, जब हम हीट करेंगे तो उसके अंदर का पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, बिगिंस करेगा टू मूव द फास्टर, इट मींस फास्ट मूव करना वो स्टार्ट करेगा। देन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट एक सर्टेन टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। द लिक्विड बिगिंस टू द बॉयल एंड द चेंज इनटू वेपर। ओके, हम भी ये फिनोमेना हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जब हम किसी वाटर को गर्म करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, ये फिगर है, दिस वन इज द स्टोव, ओके, दिस वन इज द फ्लेम, एंड ऑल्सो दिस वन इज द बीकर, और इसके अंदर हमारा क्या, ये वाटर फिल अप है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फ्लेम देना स्टार्ट किया, इट मीन्स हीट करना स्टार्ट किया। तो जो जो इसको जब हम हीट देना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो क्या होता है, मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये धीरे 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 जब ये बॉयल होना स्टार्ट करता, जब ये एक ऐसा टेम्परेचर आता जहाँ पे वो क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता, क्या होता, बॉयल होना ये स्टार्ट हो जाता, और ये गैस के फॉर्म में ये क्या करता, बाहर निकलना ये स्टार्ट हो जाता है, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो उसको हम इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर भी बोलते हैं इसको। ओके, क्या बोलते हैं, वेपर भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमेना व्हेन द लिक्विड बॉइल्स, द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। जब हम उसको बल्क में उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड हमारा क्या होगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। The temperature at which a liquid start boiling is called is boiling point. एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है वो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन नहीं होता तब तक वो क्या होता, बॉयल होना वो स्टार्ट नहीं होता। ओके, यहाँ पे हमारे एक और इम्पोर्टेंट आ गया, इसको हम याद रख सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन होता है इसका। ओके, एंड ऑल्सो नेक्स्ट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure and its boiling point is called latent heat. जब हम 1 kg
जब हम 1 kg लिक्विड को क्या करेंगे, गैस में चेंज करेंगे एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं इफेक्ट, देखते हैं इसका। व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। देखो दिस वन इज द सॉलिड, जब ये हमारा क्या था, कोल्ड था, जब हमने इसको हीट किया, इसको हॉट भी बोल सकते हैं, जब हमने इसको हीट किया तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, पहले इसका मॉलिक्यूल्स क्या था, इट मींस पार्टिकल क्लोज था, जब हमने इसको हीट किया तो इसका पार्टिकल क्या हुआ, इसके कंपेयर में थोड़ा सा दूर आ गया। ओके, आफ्टर द हीटिंग, यहाँ पे देखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द लिक्विड, जब लिक्विड में जब कोल्ड था तो इसका पार्टिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। ओके, और जब हम इस लिक्विड को, जब हमने क्या किया, हॉट किया, या जब हमने इसको हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या हुआ, इसका पार्टिकल कंपेयर टू दिस वन, ये क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा स्पेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस इसने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे क्या रहा, इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, जब हम इसको टेम्परेचर इसके अंदर देते तो फिर इसका ये प्रोसेस होता है। ओके, हाँ, नेक्स्ट वन इज द सब्लिमेशन। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस या फ्रॉम गैस टू द सॉलिड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला है, जब हम सॉलिड से क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड को डायरेक्ट चेंज करेंगे, सॉलिड से हम लिक्विड कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में हमें चेंज करना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, गैस से सॉलिड में चेंज करना है, उस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया है, वो देखते हैं। इफ सॉलिड कैम्फोर या अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, जब हम किसी अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो इट चेंजेस इनटू वेपर, वो चेंज किस में होगा, वेपर में। किसको, जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो वो चेंज किस में होगा, वेपर में। वेपर इट मींस गैस में। इफ द वेपर आर कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड, जब हम उस वेपर को फिर क्या करेंगे, कूल्ड करेंगे, इट मींस ठंडा करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो सॉलिड में वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे दिस वन इज द हमारा क्या होगा, दिस वन इज द स्टोव, दिस वन इज द फ्लेम। ओके, दिस वन इज द फ्लेम, यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चाइना डिस्क बोलते हैं। दिस वन इज द बर्नर। ओके, दिस वन इज द अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, ये क्या हमारा अमोनियम क्लोराइड है। एंड ऑल्सो दिस वन इज द अमोनियम क्लोराइड वेपर, इसको अमोनियम क्लोराइड इज द सॉलिड। जब हम इसको सॉलिड से किस में चेंज करते हैं, गैस में चेंज करते हैं, इट मीन्स वेपर में चेंज करते हैं। तो हमें वेपर में चेंज करते हैं तो वो ये क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है, ये वाले पोर्शन पे आ जाता है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड सा वेपर। और ये हमारा क्या इन्वर्टेड फनल है, और ये हमारा क्या है, कॉटन हुई है। यहाँ पे सी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जब हम उसको फ्लेम करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड हमारा ये क्या, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। तो जब हमने इसको हीट किया तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, हमारा गैस में चेंज हो गया, गैस बोल सकते हैं। ओके, जब हमने एक गैस या वेपर भी, इसको यहाँ वेपर बोलते हैं, जब हमने इसको गैस को फिर इसको क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, जब फिर हम इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉलिड के अंदर ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। Okay, next one, this one is the effect of gases। यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है वो देखते हैं। When the pressure is applied on the gas, the particles come closer and the gas changes into liquid। जब हम
व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द गैस पार्टिकल, किसी भी गैस पार्टिकल पे, वो यहाँ पे हमने दिखा रखा है, जब हम किसी गैस पार्टिकल पे क्या करेंगे, प्रेशर क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड, वो हमारा गैस क्या होगा, लिक्विड के अंदर में, में चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा ये क्या है, गैस सिलेंडर है, दिस वन इज द गैस सिलेंडर, दिस वन इज द गैस सिलेंडर। इसके अंदर क्या होता है, गैस फॉर्म होता है, गैस, यहाँ इसके अंदर जो गैस होता है वो किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है, इनलेट वाल्व होता है, ये दिस वन इज द इनलेट वाल्व, एंड ऑल्सो इसको हम आउटलेट वाल्व भी बोल सकते हैं, आउटलेट वाल्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होता है, हमारे गैस को इन भी करते हैं और आउट भी करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि जब हम इसको क्या करते हैं, इसके गैस के ऊपर क्या करते हैं, इस गैस पार्टिकल के ऊपर क्या करते हैं हम, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, मींस प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा लिक्विड में, गैस क्या होता है लिक्विड में, ये क्या होता है इसका चेंज हो जाता है। We can liquefy gases are applying pressure and reducing the temperature, और हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते, क्या प्रेशर करते हैं, हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैस अप्लाई करते हैं प्रेशर, एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे हमने कभी देखा होगा गैस, ये हमारा गैस सिलेंडर जो है, तो इसके अंदर से जो गैस निकलता, कभी आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा, तो वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है, इट मीन्स उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। ओके, इसको क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया होता है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इट मीन्स CO2 जो होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं ना, तो उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंज डायरेक्टली टू द गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, जब हम इसके प्रेशर को, जब हम इसके CO2 के प्रेशर को, किसके, जब हम CO2 के प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, तो इट चेंज डायरेक्टली टू द गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता, ये डायरेक्ट क्या होता है हमारा, सॉरी यहाँ पे विदाउट गैस के फॉर्म में नहीं आता, ये डायरेक्ट कहाँ आता हमारा, लिक्विड स्टेट में आ जाता। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, इसीलिए इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिक्विड के बारे में भी देख रखा है, इसको प्रेशर इस पे एग्जर्ट कर रखा है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे क्या है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर। ओके, अब इंटर रिलेशन इस सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में क्या क्या, इसको जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या प्रोसेस बोलते हैं, जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो क्या होता, जब लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो क्या होता, फिर गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या होता, जब हम सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो कौन से प्रोसेस से करते हैं, जब गैस को, सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो कौन कौन सा प्रोसेस से होता, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बोला कि द स्टेट ऑफ द मेटल आर इंटर convertible, the state of matter can be changed by the changing the temperature या pressure। हाँ, यहाँ पे क्या है, जब हम इसके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो फिर इसके अंदर जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो कैसे कैसे होगा वो हम यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, दिस वन इज द सॉलिड, ये हमारा क्या सॉलिड, सॉलिड को हम जब क्या करेंगे, फ्यूजन करें, या हम इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। जब हम सॉलिड को फ्यूजन या मेल्टिंग करेंगे तो क्या होगा, गैस में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जब हम उस गैस को, हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, जब हम उस लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेपोराइज करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, वेपोराइज भी बोल सकते हैं, या हम इसको हीट भी बोल सकते हैं। ओके, जब हम लिक्विड को वेपोराइजेशन करेंगे या हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये गैस के फॉर्म में आ जाएगा। एंड ऑल्सो जब हम इस गैस को क्या करना है, हमें इस गैस को जब हमें सॉलिड के फॉर्म में चेंज करना है,
तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेशन करना पड़ेगा। और इसका रिवर्सिबल प्रोसेस देख लेते हैं। जब हमें सॉलिड को किसमें, गैस में चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन मेथड से करते हैं। कौन सा मेथड आता है, सब्लिमेशन मेथड आता है। जब हमें क्या करना है, जब फिर हमें सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, हमें गैस में कन्वर्ट करना है, तो हम सब्लिमेशन की प्रोसेस से करेंगे। और हमें गैस को लिक्विड के अंदर चेंज करना है, तो हम कंडेंसेशन करते हैं उसका। और जब हमें इस लिक्विड को क्या करना है, सॉलिड के अंदर में करना है, तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अब यहाँ पे आ रहा है इवोपरेशन। इवोपरेशन होता क्या, बोला कि द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर, इट मीन्स द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर। जब कोई हमारा लिक्विड चेंज होगा किसमें, वेपर में, वेपर में चेंज होगा एट द टेम्परेचर बिलो टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितने पे होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, या हम इसको 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। ओके, 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर। जब हम किसी लिक्विड को वेपर में चेंज करेंगे एट एनी टेम्परेचर बिलो टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। एक ऐसा टेम्परेचर जो हमारा क्यों हो, बिलो द 100 डिग्री, 100 डिग्री से कम पे, 100 डिग्री से कम, जहाँ पे हमारा लिक्विड क्या हो, वेपर करना स्टार्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। ओके, evaporation is the surface phenomena. Particle from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction and changes to vapor state. Okay? अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका क्या क्या फैक्टर होता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, द रेट ऑफ द इवोपरेशन डिपेंड अपॉन द, ये किस किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ओके, इसका इवोपरेशन जो हमारा होता है ये इसका डिपेंड है, किस किस पे डिपेंड करता है हमारा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे करेगा, और विंड के स्पीड पे इसका ये डिपेंड्स करेगा। अब कैसे डिपेंड्स करता है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ द इवोपरेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब कैसे, हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं, बट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे इंक्रीज द सरफेस एरिया। मान के चले हमारे पास एक ये है, इसका वाटर का लेवल ये है, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, ये टब है, और ये भी हमारा वाटर का क्या फिलअप है, इसमें क्या वाटर फिलअप है। अब हमने यहाँ पे बोला कि इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ द इवोपरेशन। अब हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि हमारा इवोपरेशन रेट किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, इट मीन्स सरफेस एरिया किसका है, ज्यादा है, इसका क्या है, ज्यादा है, सरफेस एरिया क्या है, इसका ज्यादा है, तो इसका रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया कम है, तो इसका रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, सरफेस एरिया बहुत ही कम है, इसीलिए रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, इसका लेस होगा। और इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, सरफेस ऑफ एरिया बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू द दिस वन, तो इसीलिए इसका इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, सेकेंड वन इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर
इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ द इवोपरेशन। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा। ओके, एंड ऑल्सो नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, तो ह्यूमिडिटी जब हमारा एयर में क्या होता, जब एयर में हमारा वाटर का जो छोटा छोटा सा पार्टिकल्स होता, ड्रॉप होता, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, तो बोला इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ द इवोपरेशन। जब हमारा क्या होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा, जब हमारा क्या करेगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज क्या करेगा, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन द विंड स्पीड, तो इंक्रीज द रेट ऑफ द इवोपरेशन। जब हमारा विंड का स्पीड इंक्रीज करेगा, तो हमारा इवोपरेशन रेट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मान के चलिए ये हमारा कोई क्या है, पॉन्ड है हमारा, इसके अंदर के ये क्या है, हमारा वाटर का लेवल है, ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इवोपरेट होके क्या हो रहा है, हमारा बाहर निकल रहा है। ये क्या, ये सब क्या हमारा वाटर का पार्टिकल है, इसके अंदर इवोपरेट होके बाहर निकल रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा प्रेस द बेल आइकन करें। ओके, जैसे ही हमारा न्यू वीडियो आएगा आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, और हमारा ये चैनल का नाम है नौशाद ऑनलाइन एजुकेशन। और आपका अगर कोई क्वेरी है, हमारे पास व्हाट्सएप है, अगर आपको इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके या हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिसके थ्रू हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी, तो हम और नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।